जी हाँ दोस्तों, आज आप पढ़ेंगे इस वीडियो में सतत विकास के अर्थ और सतत विकास की परिभाषाओं के बारे में। तो दोस्तों, आपको बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल स्वास्थ्य एजुकेटर में। तो दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर लें। तो दोस्तों, देरी न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा है, तो दोस्तों जो हमारा पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है सतत विकास के बारे में, तो वो है सतत विकास को धारणीय, दीर्घकालीन, चिरस्थायी, टिकाऊ तथा टिकाऊ विकास जैसे शब्दों से भी संबोधित किया जाता है। सतत विकास की अवधारणा से संबंधित विचार जो है सन 1917 के बाद आरंभ हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, तो दोस्तों अब हम परिभाषा देख लेते हैं सतत विकास की। कि सतत विकास वह पद्धति है जो एक और पहले से अच्छे जीवन स्तर तथा जीवन अवसरों की वृद्धि से संबंधित है और दूसरी ओर विकास की प्रक्रिया के दुष्प्रभावों को कम करने का प्रयत्न करती है। तो दोस्तों, इस प्रकार कह सकते हैं कि जो सतत विकास है वो विकास का वह व्यापक रूप है जो समाज तथा मानव परिस्थितिकी को स्वस्थ बनाने के प्रति लोगों को संवेदनशील और जागरूक बनाता है तथा विकास को एक ऐसी दिशा देने का प्रयत्न करता है जिससे प्राणियों के जीवन से संबंधित खतरों को दूर किया जा सके। तो दोस्तों, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सतत विकास की अवधारणा जो है इस मान्यता पर आधारित है कि आर्थिक वृद्धि की कुछ सीमाएं जो है होना आवश्यक है। इस परिभाषा के अनुसार हमें यह पता चलता है। तो दोस्तों, उदाहरण के तौर पर यदि आप ले लें तो उदाहरण के तौर पे हम ये कह उदाहरण है कि संसार के सभी भागों में जब हरित क्रांति अगर बढ़ने लगी तो इससे क्या हुआ, पर्यावरण संबंधी अनेक समस्याएं जो उत्पन्न हो जाने के कारण इस बात पर विचार किया गया कि हम जो मानव और जीव जगत के संरक्षण के लिए प्राकृतिक संसाधनों का किस तरह एक बेहतर उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, तो दोस्तों इस खतरे को दोस्तों बताना चाहेंगे कि 1917 ईस्वी के दशक में इटली के अनेक उद्योगपतियों और व्यापारिक सलाहकारों तथा प्रशासनिक अधिकारियों के एक समूह को, जिसे क्लब ऑफ रोमन कहा जाता है, उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट प्रकाशित करके चेतावनी दी थी कि प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन न किया जाए। दोस्तों, अपने पढ़ते हैं कि सतत विकास की अवधारणा का स्पष्ट रूप सबसे पहले कहाँ है, सबसे पहले पर्यावरण और विकास के विश्व आयोग द्वारा प्रकाशित सन 1987 की रिपोर्ट द्वारा सामने आया है। तो दोस्तों, 1987 की रिपोर्ट द्वारा ये सबसे पहले सामने आया था। तो दोस्तों, इस आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है सतत विकास को कि जिसके द्वारा वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं और क्षमताओं के साथ किसी तरह का समझौता नहीं किया जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार ये कह सकते हैं, इसमें बताया गया है कि भावी पीढ़ियों के साथ जो है किसी तरह का समझौता नहीं किया जाता है। और तो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है, वास्तव में सतत विकास की अवधारणा का उद्देश्य आर्थिक गतिविधियों से इस तरह अधिकतम लाभ प्राप्त करना है जिससे भौतिक, मानवीय तथा पर्यावरण संबंधी संतुलन बनाए रखने के साथ ही समाज के दुर्बल वर्गों की भावी आवश्यकताओं और सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। तो दोस्तों, उसमें भी बताया गया सन 1900 और उसके बाद बताया गया कि जो विकास की अवधारणा होती है, सतत विकास की अवधारणा का उद्देश्य क्या है, कि सतत विकास की अवधारणा का उद्देश्य कि आर्थिक गतिविधियां मतलब कि इकोनॉमिकल जितनी भी गतिविधियां होती हैं उस तरह से अधिकतम लाभ प्राप्त करना है सतत विकास का यह अवधारणा इसका उद्देश्य है, जिससे भौतिक और मानवीय तथा पर्यावरण संबंधी संतुलन बनाए रखने के साथ ही समाज के दुर्बल वर्गों की भावी आवश्यकताओं और सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। तो दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट हमारा सन 1998 के इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया में स्पष्ट किया गया है कि सतत विकास एक ऐसे प्रयत्न है जो पर्यावरण के प्रति हमारे उत्तरदायित्व तथा भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकास की प्रक्रिया को एक विशेष रूप देता है।
तो 1998 के इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया में सतत विकास के बारे में यह बात कही गई है कि जो सतत विकास एक ऐसा प्रयत्न है जो पर्यावरण के प्रति हमारे उत्तरदायित्व और भावी पीढ़ियों जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकास की प्रक्रिया को एक विशेष रूप देता है। तो दोस्तों ये परिभाषा के बारे में मैंने बात की। तो अब दोस्तों हम बात करेंगे सतत विकास के अर्थ के बारे में। तो दोस्तों अब हम बात करने जा रहे हैं सतत विकास के अर्थ के बारे में, मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो दोस्तों एलन ने अपनी पुस्तक हाउ टू सेव द वर्ल्ड में लिखा है कि सतत विकास वह विचार और प्रयत्न है जिसके द्वारा विभिन्न जीवों एवं पारिस्थितिकी व्यवस्थाओं का ऐसे ढंग से उपयोग किया जाता है जिससे व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए अनिश्चित समय के लिए उन्हें पुनः जीवित किया जाता रहे। तो दोस्तों एलन की एक पुस्तक है हाउ टू द सेव वर्ल्ड में सतत विकास के बारे में यह लिखा हुआ है कि सतत विकास वह विचार एवं प्रयत्न है जिसके द्वारा होता है विभिन्न जीव और पारिस्थितिकी व्यवस्थाओं को ऐसे ढंग से उपयोग किया जाता है जिससे व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए अनिश्चित समय के लिए उन्हें पुनः जीवित किया जा सके। उन्होंने एलन ने अपनी पुस्तक में सतत विकास के बारे में यह चीज लिखी है। तो दोस्तों अब नेक्स्ट परिभाषा देख लेते हैं जो कि लिखी है। दोस्तों इस प्रकार पहले तो आपको बता दें कि एलन ने जो सतत विकास के बारे में लिखे, इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सतत विकास का जो क्षेत्र बहुत व्यापक है। तो दोस्तों अब क्या कहते हैं, अब मार्केंडे एवं पियर्स का कथन पढ़ लेते हैं कि मार्केंडे और पियर्स का क्या कहना है सतत विकास के बारे में। वह परिभाषा देते हैं कि मार्केंडे जी देते हैं कि सतत विकास को एक ऐसी दशा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके अंतर्गत भविष्य के उपयोग के लिए वर्तमान संसाधनों में कोई कमी ना हो सके। तो दोस्तों इस परिभाषा में जो है मार्कंडेय जी जो है वो कहना चाहते हैं कि प्राकृतिक जो पूंजी है, नेचुरल जितनी भी भंडार है, प्राकृतिक पूंजी के भंडारण की निरंतरता को ही हम सतत विकास कहते हैं। मार्कंडेय एवं पियर्स जी का कहना है कि जितनी प्राकृतिक पूंजी के भंडारण को ही हम सतत विकास कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों जो हमारे वो हैं जिन्होंने परिभाषा दी है वो है डाले एवं गुडलैंड जी ने सतत विकास के बारे में लिखा है। उन्होंने लिखा है कि पुनः उत्पन्न करने वाली तथा कार्य में लाई जा सकने वाली क्षमताओं के अतिरिक्त खनिज पदार्थों एवं ऊर्जा की संपूर्ण व्यवस्था में समृद्धि से संबंधित विकास ही जो है वो सतत विकास है। तो दोस्तों इस प्रकार जो है डार्ले और गोल्डन जी का कहना है कि पुनः उत्पन्न करने वाली तथा कार्य में लाई जा सकने वाली क्षमताओं के अतिरिक्त खनिज पदार्थों एवं ऊर्जा की संपूर्ण व्यवस्था में समृद्धि संबंधित विकास की ही सतत विकास है। और इससे इस परिभाषा से स्पष्ट होता है कि विकास के लिए जो क्षमताएं एवं पदार्थ आवश्यक होते हैं उन्हें एक लंबे समय तक बनाए रखना तथा उनका उपयोग करना ही सतत विकास है। डार्ले एवं गुडलैंड के अनुसार हमें यह पता चलता है। तो दोस्तों इसी विचार का रैपिडो जी समर्थन करते हुए यह स्पष्ट किया है कि विकास से संबंधित जब वर्तमान निर्णय भावी जीवन के मानकों के अनुरक्षण एवं उन्हें बढ़ाने की संभावनाओं में बाधा उत्पन्न नहीं करते, तब इसी दशा को हम सतत विकास कहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार जो रैपिडो जी ने यह भी स्पष्ट करा है कि वो भी किस प्रकार को डाले एवं गुडलैंड जी के विचारों को समर्थन करते हुए रैपिडो जी ने स्पष्ट किया था कि विकास से संबंधित जब वर्तमान निर्णय भावी जीवन के मानकों के अनुरक्षण और उन्हें बढ़ाने की संभावनाओं में बाधा उत्पन्न नहीं करते, तब इस दशा को हम सतत विकास कहते हैं। उनका कहना ये है। तो दोस्तों विश्व संरक्षण रणनीति के एक प्रतिवेदन में सतत विकास को परिभाषित करते हुए लिखा है। किसमें? विश्व संरक्षण रणनीति के एक प्रतिवेदन में सतत विकास को परिभाषित करते हुए लिखा गया है कि सतत विकास वह है जिसके अंतर्गत सामाजिक तथा पारिस्थितिकी दशाओं के साथ जीवन और भौतिक संसाधनों के दीर्घकालीन उपयोग के साथ ही उनके तत्कालिक लाभों और दोषों को ध्यान में रखा जाता है। तो दोस्तों विश्व संरक्षण रणनीति में जो है
इस परिभाषा से यह स्पष्ट होता है किस परिभाषा की सतत विकास हुआ जिसके अंतर्गत सामाजिक और पारिस्थितिक दशाओं के साथ जीवांत और भौतिक संसाधनों के दीर्घकालीन उपयोग के साथ ही उनके तत्कालीन लाभों और दोषों को ध्यान में रखा जाता है। तो इस परिभाषा से स्पष्ट होता है कि सतत विकास वर्तमान और भविष्य के बीच स्थापित होने वाला एक ऐसा संतुलन है जिससे वर्तमान विकास के साथ विकास के दीर्घकालीन लक्ष्यों पर भी विशेष ध्यान दिया जा सके। तो दोस्तों उसके बाद जो हमें और परिभाषा मिलती है वो जो इंग्लैंड में विकास और पर्यावरण पर नियुक्त आयोग के अनुसार जो है सतत विकास की परिभाषा क्या है। इंग्लैंड में विकास और पर्यावरण पर नियुक्त आयोग के अनुसार सतत विकास की परिभाषा सतत विकास की का जो अर्थ है वो इस प्रकार है कि पर्यावरण और आर्थिक विकास के विचार को एकीकृत करना ही सतत विकास है। यह बात जो है इंग्लैंड के विकास और पर्यावरण पर नियुक्त आयोग के अनुसार यह बात कही गई कि सतत विकास जो है पर्यावरण तथा आर्थिक विकास के विचार को एकीकृत करना ही सतत विकास है। तो दोस्तों इस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सभी परिभाषाओं का समन्वय करते हुए वेलेटमस ने निष्कर्ष दिया है कि जिस दशा को हम सतत विकास कहते हैं उसमें विकास के साथ पर्यावरण के संरक्षण का समान महत्व है। दूसरे शब्दों में कहें तो विकास की कोई प्रक्रिया तभी व्यवहारिक होती है जब पर्यावरण विकास में सहयोग होता है तथा पर्यावरण की सुरक्षा विकास से संभव हो पाती है। तो दोस्तों और एक जो नेक्स्ट परिभाषा मिलती है वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग में सतत विकास पर होने वाले एक विश्व शिखर सम्मेलन में सतत विकास को आर्थिक विकास, सामाजिक विकास तथा पर्यावरण संबंधी विकास को की संयुक्तता के आधार पर स्पष्ट किया गया है। जोहान्सबर्ग वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग के सतत विकास पर होने वाले विश्व शिखर सम्मेलन में सतत विकास को आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और पर्यावरण संबंधी विकास की संयुक्तता के आधार पर स्पष्ट किया गया है। और दोस्तों अब ये वीडियो का लास्ट पॉइंट है कि इस अर्थ में हम कह सकते हैं कि सतत विकास को एक दीर्घकालीन चिरस्थायी तथा धारणी विकास कहा जाता है। तो दोस्तों पर्यावरण आई होप आप सतत विकास के अर्थ और परिभाषाओं के बारे में सभी जानकारी आपको प्राप्त हो गई होंगी। दोस्तों इस प्रकार यदि आपको सतत विकास से संबंधित हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल स्वास्थ्य का जरूर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं फिर सतत विकास के उद्देश्य और विशेषताओं के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।